कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में ओमिक्रॉन के कुछ मामलों की संख्या करीब 350 हो चुकी है। इसके चलते मध्य प्रदेश सरकार ने एहतियातन नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है, जबकि वहां ओमिक्रॉन का एक भी केस सामने नहीं आया है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई और स्थिति का जायजा लिया। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, संभावना है कि मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ सकते हैं, इसलिए हम रात का कर्फ्यू लगा रहे हैं, जो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। ज़रूरत पड़ने पर और भी उपाय लागू किए जाएंगे। देश में ओमिक्रॉन का संक्रमण रफ्तार पकड़ चुका है। इसका एक बड़ा संकेत तमिलनाडु में देखने को मिला है। यहाँ बीते 24 घंटे में ही ओमिक्रॉन केसों की संख्या 1 से 34 हो गई है। नए 33 मामलों में से 26 अकेले चेन्नई में सामने आए हैं। इससे पहले 15 दिसंबर को तमिलनाडु में ओमिक्रॉन का पहला मामला दर्ज किया गया था। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी हालत चिंताजनक होते दिख रही है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच यहां बीते 3 हफ्तों में एक्टिव केसों की संख्या 118% बढ़ गई है। साथ ही कंटेनमेंट जोन की संख्या 184 हो गई है। इसमें से अधिकतर कंटेनमेंट जोन साउथ दिल्ली में हैं। केंद्र ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनज़र राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। राज्यों को रोकथाम पर सलाह दी गई है। उनसे कहा गया है कि रात्रि कर्फ्यू को लागू करें और विशेष रूप से आने वाले त्योहारों से पहले बड़ी भीड़ का सख्त नियम सुनिश्चित करें। कोविड संक्रमण के नए समूहों के मामलों में कंटेनमेंट जोन, बफर जोन को तत्काल अधिसूचित करें। मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुरूप कंटेनमेंट जोन की परिधि पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करें। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सभी समूह नमूनों को बिना किसी देरी के भारतीय सार्स सीओवी जीनोमिक्स कंसोर्टियम प्रयोगशाला को भेजें। भारत में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के अब तक 358 मामले सामने आए हैं। इनमें से 183 का विश्लेषण किया गया और पाया गया कि 87 का पूरी तरह से टीकाकरण हो चुका था तथा 3 को बूस्टर खुराक लगी थी। इसके अलावा 121 लोगों ने विदेश यात्रा की थी। सरकार ने बताया कि इनमें से 2 लोगों का आंशिक टीकाकरण हुआ था, 7 लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ था, जबकि 16 लोग देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में टीके की खुराक लेने के लिए पात्र नहीं थे। वहीं 73 लोगों के टीकाकरण की स्थिति के बारे में अब तक पता नहीं चला है। उन्होंने कहा, अब तक विश्लेषण किए गए ओमिक्रॉन के 183 मामले में 87 मामले पूरी तरह से टीकाकरण कर चुके लोगों के हैं, जबकि 3 मामले दिल्ली में, 2 और मुंबई में 1 बूस्टर खुराक ले चुके लोगों के हैं। वहीं 70% मामले बगैर लक्षण वाले और 61% पुरुषों के हैं। 121 लोगों ने विदेश यात्रा की थी, जबकि संक्रमित हुए 44 लोग विदेशी यात्रियों के संपर्क में आए थे और 18 के बारे में सूचना अब भी अनुपलब्ध है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद महानिदेशक डॉक्टर बलराव भार्गव ने बताया कि भारत में अब भी डेल्टा स्वरूप प्रबल बना हुआ है, जिसमें हाल में पता चले क्लस्टर भी शामिल हैं। इसलिए हमें कोविड से जुड़े व्यवहार की मौजूदा रणनीति का अनुसरण करने और टीकाकरण बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन स्वरूप के संक्रमण से अनिवार्य रूप से गंभीर रोग नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में अब तक पता चले सभी मामलों में 1/3 लक्षण हल्के हैं और शेष बगैर लक्षण वाले हैं।